जिला रामबन के अंदर लैंड सिंकिंग के मामले जो हैं लगातार पेश आ रहे हैं। अभी परनोत का जो वाकया आपने देखा था कि वहाँ पे तकरीबन 100 घर जो है लैंड सिंकिंग के मामले में जो है उसकी जद में आए थे। उसके बाद अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पीड़ा के अंदर। पीड़ा की आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे पूरी जो लैंड है वो सिंक हो रही है। पीड़ा पे जो आप ये पीड़ा का जो टनल है साउथ पोर्टल पे, वहाँ से ऊपर जो वॉल है, वॉल से ऊपर पूरा एरिया तकरीबन 1.5 किलोमीटर का एरिया पूरा जो है लैंड सिंक हो रहा है। इसकी जद में जो है तकरीबन 10 से 12 जो मकान है वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। और साथ में जो है HT टावर लाइन का ये जो आप देख रहे होंगे ये स्टेशन है, यहाँ पे ये भी इसकी जद में आ रहा है। यहाँ पे कुछ मुकामी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि ये वाकया कब पेश आया और कितने ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे अभी तक और किस तरह के एहतियात बरत रहे हो आप। सर, आपसे जानना चाहेंगे। मैं विजय बोल रहा हूँ सर। हमें तो इतना माइकों पे बोलना आता भी नहीं है, लेकिन हमारी कुछ सुनवाई भी नहीं है। ये 6 साल हो गए इस गैमन कंपनी को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हुए, काम करते हुए, और हमारी किसी ने सुनी ही नहीं है। पूरे इलाके का मलबा डंप किया जा रहा है हमारे एरिया में। आपने सर बोल दिया कि 5-7 घर यहाँ ऊपर हैं, इनको नहीं है। सर देखिए, नीचे 20-25 घर हैं, वो भी ख़त्म है। अगर ये नीचे ऊपर से निकलेगा तो नीचे वाले कहाँ बचेंगे? वो बच जाएंगे क्या? ये जो लैंड सिंक हो रही है, जमीन धस रही है, ये क्या वजह मान रहे हो आप? नेशनल हाईवे की वजह से धस रही है। 2 साल पहले हमने पहले भी DC साहब के पास एक एप्लीकेशन दी थी, तो थोड़ा सा उन्होंने एक कोई 10-20 फुट बाल जो है नीचे लगवा दिया था, तो वो धस गया है। उसके पीछे इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। पोर्टल इन्होंने बनाया, कुछ काम ही नहीं किया है। लोगों को दिखाने के लिए बोरियां टांग देते हैं पोर्टल के आगे। बोरियों से कभी पीछे जमीन रुकेगी सर? तो ये कब से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है? ये प्रॉब्लम तो हमें 3-4 साल पहले की थी। हम बोलते रहे, बताते रहे, कोई किसी ने हमारी सुनी नहीं। ये 3 दिन पहले 7 ऐसा हो गया कि एकदम ही दिस गया। हम तो रात को घर भी नहीं बैठते हैं, अपना जमीनों में बच्चों को रखा हुआ है, कैसे बैठेंगे? आपने सर देख लिया कि क्या कंडीशन है। यहाँ बैठना रुकना कुछ मुनासिब तो नहीं होगा। आपसे जानना चाहूँगा, ये जब बारिश होती है यहाँ पे, उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है यहाँ पे बर्फबारी और बारिश में? बर्फबारी बारिशें तो यहाँ अमूमन होती रहती है। तो ये तो देखिए आप 2-3 महीने से तो बारिश हुई नहीं है। ये तो बिल्कुल खुश्क में चल रहा है, बिल्कुल सूखा है, सूखा पड़ा हुआ है, सूखे में चल रहा है। जब बारिशें होंगी तो फिर तो हमारा यहाँ ये चीज़ रुकने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। आज भी हम DC साहब के पास गए थे सुबह 11 बजे से, बिना खाने पीने के 2-2 दिन 3-3 हो गए हमको। जब से ये पसी चल रही है, हमने बैठकर खाना तक नहीं खाया है। वार्ड नंबर 1, इनको पता होगा कि हमारे वार्ड नंबर में 1 में हमारे कितने घर हैं। वो 3 घर जो उस मोड़ पर छोड़ दो तो बाकी जितना देख लोगे ये खुद पता चलेगा कि वार्ड नंबर 1 में कितने घर हैं। वार्ड नंबर 1 पूरा खत्म हो रहा है। ये पंचायत कौन सी पड़ती है? पंचायत सौनी है सर। ये तो ये यहाँ पे जो पंचायत में 1 नंबर वार्ड, यहाँ पे जो ये टावर है, ये जो टावर है HT टावर, तो ये भी इसकी जद में आ रहा है। ये इसकी भी वॉल्स जो है निकल रही है, तो कहीं अगर ये गिर गया तो इससे तो ज़्यादा नुकसान होगा। जब ये बॉल निकल गया तो ये जो इसका रोड में क्रॉसिंग नीचे है, ये PDD वालों को भी बोला था, वो भी आके ऐसे देखते घूमते फिरते हैं। सुनता कोई नहीं। आके फोटो स्नैप उठा लिया, चले गए। हाँ करेंगे। कुछ और मकामी लोगों से बात करेंगे, इनसे भी हम जानेंगे। सर, आप बताइए, आप भी यहाँ पे रहते हो? नमस्कार सर। जी सर, इधर ही रहते हैं। तो सर, ये गैमन के गलत कटाई करने की वजह से ये लैंड स्लाइडिंग हो रही है। और अभी तो PDD डिपार्टमेंट वाले आए थे, काम तो कुछ किया नहीं अभी। गैमन की जो कटिंग यहाँ पे हुई, उसकी जो है गलत कटाई की वजह से जो आपने इल्ज़ाम लगाया, तो थोड़ा सा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा बताइए, ताकि हमारे जो आला हुकाम है वहाँ तक ये बात पहुँचे। जी सर, जैसे सर ये कटाई हुई थी आज से 5-6 साल पहले, तो उसके बाद इन्होंने पीछे कोई दीवार दी नहीं थी। हमारी एप्लीकेशन के बाद अभी 6 महीने पहले दीवार दी गई थी, और वो भी अभी चली गई है। तो अभी टनल भी बंद हो गया एक, तो अभी चल रही है। तो आज भी DC साहब से मिलने गए थे, तो मिलना हुआ नहीं उनसे। 11 बजे से DC ऑफिस में बैठे हुए थे हम। मतलब आप ये जो लैंड सिंक हो रही है, इसका जो सीधा सीधा जो है इल्ज़ाम जो है गैमन इंडिया की कंपनी पे, जिन्होंने ये कटिंग की और यहाँ पे टनल बनाया था, ये इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो आप? जी सर, उन्हीं की वजह से ये सारा हुआ है। कई बार उनको बुलाया भी है सर, पिछले साल भी आए थे, सिर्फ आए, फोटो खींचे और चले गए। उसके बाद कोई काम नहीं उन्होंने किया है, और बोलते थे कि अभी जा नहीं रही है, जब चलेगी तो फिर देखेंगे। यहाँ पे नीचे टनल का काम चल रहा है, गैमन इंडिया काम करवा रही थी। आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले भी हमने एक DC साहब से गुजारिश की थी, एप्लीकेशन लगाई हुई थी हमने।
तो उस वक्त ये जो कंक्रीट वाल चढ़ी हुई थी, उस वक्त ये कोई वाल नहीं चढ़ाई हुई थी। उसके बाद इन्होंने थोड़ी बहुत 3-4 स्टेप कंक्रीट, पहले इन्होंने कोई वॉल नहीं चढ़ाई थी वहाँ पे? कोई वाल नहीं चढ़ाई हुई थी। जब टनल क्लियर कर दिया था, गाड़ियाँ छोड़ दी थी, उसके बाद थोड़ा बहुत ये टावर क्रैक्स आए इसको। उसके बाद ये जो हमारा फुटपाथ था चलने वाला, ये नीचे जब निकलने लगा तो उस वक्त मैं और सरपंच मैम डीसी साहब के पास गए। हमने वहाँ पे एप्लीकेशन एक लगाई। उसके बाद इन्होंने थोड़े बाद ये 3-4 स्टेप जो थे ये कंक्रीट वाल दी। उसके बाद उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आज भी हम डीसी साहब के पास गए, लेकिन आज जाने से हमें तो वो मिले नहीं। डीसी साहब 3-3.5 घंटे हमने वेट किया वहाँ पे, उनकी कोई मीटिंग चल रही थी, उसके बाद वो निकल गए। तो मेन कारण इनका यही है कि जो ये गवर्नमेंट इंडिया काम करवा रही है, इन्होंने ढंग से कोई काम नहीं किया। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि गैमन इंडिया की कटिंग की वजह से आपका ये डैमेज हुआ है? बिल्कुल सर, उन्हीं की कटिंग की वजह से। उन्होंने कोई सेफ्टी वाले कुछ नहीं दी, बिल्कुल। सिर्फ अभी भी आप हम चलेंगे आपके साथ, वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, जो नीचे यहाँ से जो मलबा नीचे जा रहा है उसको उठा के वहाँ से फेंक रहे हैं। सेफ्टी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जितना उठाएंगे इतना और ऊपर से नीचे जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे ये मकान गरीब लोगों ने जो बनाए हुए हैं, ये तो बहेंगे ही बहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो लैंड सिंकिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये कब से ये हादसा हो रहा है? ये हादसा सर कोई 7-8 महीने पहले से शुरू हो गया था। जब हमने क्रैक्स डेवलप कब हुए यहाँ पे? ये क्रैक 7-8 महीने पहले हुए हैं सर। बिल्कुल, हम डीसी साहब के पास गए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे टीमें भेजी हुई थी, वहाँ से ये गवर्नमेंट इंडिया वाले भी आए थे। उसके बाद ही इन्होंने 3-4 स्टेप जो कंक्रीट वॉल चढ़ाई, जो अभी गिर गई है। उसके बाद ये उन्होंने सब कुछ किया, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, फिर कोई काम नहीं किया उसके बाद। तो अब आपकी क्या डिमांड रहेगी गवर्नमेंट इंडिया से? आपकी क्या मतलब क्या चाहते हो आप यहाँ पे, किस तरह से आप काम हो और किस तरह से आपको सेफ किया जाए? सर हमें तो सेफ्टी चाहिए। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि वो कंपनी वालों को थोड़ा हदायत क्या देनी है, वो खुद अपना टीम कोई मौके पे भेजें, यहाँ पे कंडीशन देखें। ऑलरेडी 3-4 जगह, तो पहले परनौत का एरिया देख लो सर, वहाँ पे क्या हो रहा है। इधर भी अगर ये कुछ अनदेखी कर रहे हैं तो इधर भी वही हाल हो सकता है। गरीब लोग हैं, इन्होंने दिहाड़ी लगा के बेचारों ने मकान बनाए। अभी देख रहे हो आप, अनकम्प्लीट मकान पड़े हुए हैं। गांव में जो है ये कितने खौफो हरास में यहाँ पे लैंड सिंक हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो टनल बना था, ये जो पीड़ा वाला टनल है, यहाँ का जो इसके जो इस कॉर्नर पे जो जब आप क्रॉस करोगे नाशरी से रामबन के और जाओगे, तो इसके एज पे यहाँ पे जो है वॉल लगाई गई है। और इस वॉल के एरिया में पूरा 1.5 किलोमीटर ऊपर जो ये गांव आता है, ये पूरा जो है डैमेज हो चुका है। यहाँ आपको मैं विजुअल्स में आपको दिखा लूँ, आप ये मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। ये विजुअल्स में आप देखिए, यहाँ पे जो है ये जो एरिया आप देख रहे होंगे, ये पूरा जो है सिंक हो रहा है। यहाँ पे जो ये इससे पहले जो हमें सुनने में आया कि यहाँ पे जो है फुटपाथ था, फुटपाथ भी जो है पूरा डैमेज हो गया और ये लैंड सिंक हो रही है। और भी मैं आपको इसके विजुअल्स आपको दिखाऊंगा, आप लाइन पे बने रहिए मेरे साथ। आपको बताना चाहेंगे, रामबन के अंदर जो है इस तरह के लैंड सिंकिंग के मामले जो है लगातार रौनमा हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारी ज़िला इंतज़ामिया रामबन और जो हमारे हुकाम है, आला हुकाम से हमारी दरख्वास्त है कि ये रामबन की जो लैंड सिंकिंग के मामले इस तरह से ये पेश आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा लूँ, ये वही जगह है, ये पीड़ा वाली जगह मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो है ये लैंड सिंकिंग का मामला पेश आया, लेकिन इनका इल्ज़ाम है कि गैमन कंपनी ने जो यहाँ पे टनल बनाया था पीड़ा वाला, जो उस टनल की कटिंग के बाद वहाँ पे वॉल लगाई गई, उस कटिंग की वजह से जो है ये पूरी लैंड सिंक हुई है। तो मैं आपको दोनों अतराफ से दिखाऊं, इसके जो विजुअल्स हैं, आप मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो ये आपको मैं वो एरिया दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे होंगे, ये मेन रोड है नेशनल हाईवे का। यहाँ पे जो है इसके साथ में जो पिछली तरफ एक वॉल लगी हुई है, उस वॉल के ऊपर जो पूरा ये फॉरेस्ट एरिया आप देख रहे होंगे, ये पूरा सिंक हो चुका है। तो मैं आपको ये दिखाऊं, ये पूरा जो फुटपाथ था यहाँ पे, ये खिसक के जो है नीचे, ये जो आप पेड़ पौधे ये देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन पहले यहाँ पे था, जो मैं आपको ये मुकाम दिखा रहा हूँ यहाँ पे था, और ये पूरा सिंक होके जो है ये पूरा नीचे धंस चुका है। तकरीबन 100 मीटर जो है नीचे चले गया है, और ये पूरा एरिया जो है पूरा लैंड सिंकिंग के मामले में जो है ये धंसते जा रहा है। और ये जो आवाम है यहाँ पे, जो लोग रहते हैं, ये खौफ हरास में है। और इसकी जद में जो है यहाँ पे HT टावर जो है ये भी इसकी जद में आया हुआ है। आप जानते हो कि HT टावर की अगर एक भी वायर जो है ज़मीन पे पड़ गई तो कितना डेंजरस हो सकता है उस
गांव के लिए, उस इलाके के लिए। तो ये पूरा इसका जो पिलर है एचटी टावर का, ये भी पूरा डैमेज होता जा रहा है। पीड़ा के अंदर आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो इनकी जो लैंड सिंक हो रही है और इसमें जो है काफ़ी लोग परेशान है, खौफ व हरास में है यहाँ पे। और आपको बताना चाहेंगे एक गरीब शख्स के लिए वो आशियाना बनाते बनाते पूरी उम्र लग जाती है। और आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ये खौफ व हरास में है। यहाँ पे रामबन जिला की अगर मैं बात करूँ तो परनोद के अंदर तकरीबन 100 घर लैंड सिंकिंग के मामले में जो है वो परेशान थे और वो सुर्खियाँ में, वो खबर जो है सुर्खियों में थी जम्मू कश्मीर की। अब यहाँ पे परनोद के अंदर जो है ये पूरा जो एरिया है पूरा सिंक होता जा रहा है। और इसका सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि गैमन इंडिया कंपनी ने, जो यहाँ पे नेशनल हाईवे 44 पे तामीर का काम जो है चल रहा था, और यहाँ पे जो पीड़ा का जो टनल है उस टनल की कटिंग के दौरान यहाँ पे वॉल नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा एरिया जो है ये डैमेज होता जा रहा है। अब हमारी ज़िला इंतज़ामिया रामबन से दरख्वास्त है कि इनकी जो रिक्वेस्ट है उसे सुना जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजार पाएँ। आप मुझे दीजिए इजाज़त।